एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव साइंस में कक्षा 10। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट किस चीज़ का होता है? तो पहला उत्तर हो जाएगा इसका पहला राइट, यानी टंगस्टन सही हो जाएगा। अब बात करें लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। तांबा को हम लोग कॉपर बोलते हैं, Cu। पीतल को हम लोग जिंक बोलते हैं, जस्ता। तो इनका ये प्रतीक हो गया, लोहे का प्रतीक Fe और तांबे का Cu यानी कॉपर, पीतल का Zn जिसको जिंक बोलते हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण के उत्तर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो R बराबर क्या होता है? R बराबर फार्मूला होता है 2F होता है। तो यहाँ क्या दे रखा है? ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम F से डिनोट करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ला के रखेंगे तो R बराबर है 2 और F का मान कितना है? F का मान देखेंगे ये 10 है, तो 10 से क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति का मान वाट में होगा, तो वाट में। तो अब बात करते हैं। तो एक अश्वशक्ति बराबर यानी HP बोलते हैं हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। तो इसका सही यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 746 वाट। तो राइट हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं वाट किसका मात्रक है? वाट है शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। तो चौथा इसका राइट हो जाएगा। तो किलोवाट घंटा। अगर हम बात करें यहाँ वाट किसकी इकाई है? सामर्थ्य या शक्ति की इकाई है। किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1000 वाट होता है, 1000 वाट। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक बल्ब पर 100 वाट 250 वाट वोल्ट लिखा है, 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है। इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ P बराबर कितना है? 100 वाट। तो शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं यानी 100 वाट, और ये V से है तो V से कितना है? 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है। अब हमें यहाँ क्या करना है? फार्मूला R बराबर होता है V²/P। तो V कितना है? तो 250। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ P बराबर क्या है? तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ दे रखा है 100 वाट और 250 वाट। अब निकालना क्या है? प्रतिरोध। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P यानी शक्ति को दर्शाता है P बराबर क्या है? 100 वाट है। कितना है? 100 वाट। यहाँ 250 वाट किसका मान है? V का मान कितना है? 250 वाट।
तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पी। पी बराबर क्या है? 100 वाट। 100 वाट है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पी बराबर कितना हो जाएगा? 100 वाट। 100 वाट हो जाएगा। और V बराबर हो जाएगा यहाँ 250 वोल्ट। तो फार्मूला R निकालना है। R बराबर क्वेश्चन में, तो R बराबर होता है V² अपान P। V² अपान P होता है। तो यहाँ V का मान रखेंगे, कितना है? V का मान है 250। 250 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे बटा 100। यहाँ से 250 का वर्ग करेंगे, आएगा 625 और ये डबल 0 और बटे में 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 625 का राइट उत्तर हो जाएगा 625। प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेकंड, अनंत। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ F बराबर होता है 1/P और P बराबर होता है 100 अपान F बराबर क्या हो जाएगा? 100 अपान P। ये सेंटीमीटर के लिए है। तो यहाँ 100 बटा क्या हो जाएगा? ये डायोप्टर है D, क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से कटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेकंड, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, NaSCO3 CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसको हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा का, यानी खाने वाला सोडा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? तो 7 से अगर कम होगा, 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर, तो हम लोग उदासीन बोलते हैं। उदासीन 7 के बराबर क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा? कम, तो अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडर एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसमें कौन सी गैस होती है? तो यह होती है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेकेंड। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। तो मेथेन, मेथेन का सूत्र देखेंगे CH4 होता है। इसको मार्स गैस के नाम जाना जाता है। एथेन, एथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है। C2H6 है, ये होता है एथेन। हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, H2O का पीएच मान कितना होता है? यानी जल का पीएच मान, जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 7। तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान की सीमा 0 से 14 तक होती है। इसकी सीमा 0 से 14 तक। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। हेमाटाइट की बात करें तो लोहे का अयस्क है। ये क्या है? लोहे का अयस्क। और ये गैल्ना पीबी यानी लेड का है, सीसा। क्यूपराइड, क्यूपराइड देखेंगे तो ये कॉपर का है। कॉपर,
कॉपर का क्या है, आयक्स है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है सीएनजी का पूर्ण रूप होता है। सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, केमिकल नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पहला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेकेंड, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, मुख से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है अनुवंशिकी के जनक कौन है। अनुवंशिकी का जनक कौन है, तो मेंडल, गेगर जॉन मेंडल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। मनुष्य, तो अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी। तो खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पहला, वाटसन एंड क्रिक ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती, 206। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 206। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जीवाणु रहित बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो चौथा इसका राइट हो जाएगा।